हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज हम जो हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है यानी कि 31 के बाद के जो पेपर देख रहे थे 2021 का, उसमें 31 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन हम 31 से देखेंगे आज। तो चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन देखते हैं समय व्यर्थ न करते हुए, क्योंकि हमारे पास समय इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। हमें सिर्फ प्रीवियस पेपर देखना है, आइडिया लेना है और एक आधा क्वेश्चन जो मिले उसे फंसाना है अपने आने वाले पेपर में। पेपर आपको पता ही है कि जनवरी के आसपास होगा, तो इसलिए आप चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्रभाकर वर्धन की पुत्री ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? तो वो था सरस्वती नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरिण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो वो होता है ऋग्वेद में। छोटे छोटे ही क्वेश्चन ऋग्वेद किससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार मिलता है, तो यानी कि घुमा फिरा के ऋग्वेद से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो किसी फॉर्म में मिले। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दक्कन की सभा का स्थापक कौन था? तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर गोपाल कृष्ण गोखले है। चलिए 34 देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को लाल किले खाली करना होगा? तो वो था 1849 और 1857 को क्या हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पुराण या धारण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? रजत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पद सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल में अभिलेख में हुआ है? तो वो है गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। समरकंद के मोहम्मद नादिम और मोहम्मद मुर्रद किसके शासनकाल में भारत आने वाले कलाकार थे? तो यानी कि जहांगीर। आपको एक चीज़ और बताना है, ये पूछा जाता है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब किस किस चीज़ के लिए मशहूर थे? वीणा, कौन वीणा के लिए मशहूर था? कौन चित्रकारी के लिए मशहूर था? और कौन इस वास्तुकला के लिए मशहूर था? इन तीनों में से आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टेशन यूनियन का से घोषित घनिष्ठ रूप से जोड़ा है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कई बार आता है। देखिए जवाहरलाल नेहरू हो गया, भीमराव अंबेडकर हो गया, गांधी जी हो गया। इसमें से आपको तीनों के तीनों में से क्वेश्चन हर हालत में मिलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए 39 देखते हैं। गोष्ठी का क्या है? तो वो आपको पता है, गाय के लिए होने वाले संग्रह। और ये कौन से चैप्टर में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए जो SCRT यानी यूपी की सरकारी बुक है, उसमें से तीसरा चौथा चैप्टर है, उससे आप पढ़ लीजिए गोष्ठी। और एक आपको पूछेगा ये तो गायों के लिए होने वाला संघर्ष, एक गाय चोर के बारे में पूछा गया है, तो गाय चोर को क्या कहते थे? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्न में से किस गुप्तों ने पुलतिन पहनना सीखा? सॉरी निम्नलिखित में से किसने गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? तो वो है आपको कनिष्क से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 का निम्न में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिले संग्रह को नियंत्रण करता है? तो सम्हार, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। लेखक के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन है? तो वो रुम्बनी स्तंभ। बहुत बार पूछा गया है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के समय में बनाया था? तो वो गुजरात का था, यानी गुजरात की विजय के बारे में था। चलिए आगे चलते हैं। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह
की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपको पता है, 2 क्वेश्चन आपने देख लिए, ये क्वेश्चन और एक ऊपर जो क्वेश्चन था किसके ऊपर, मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह के ऊपर। शाहदार का मुगल गार्डन स्थित है लाहौर में, यानी कि ऑप्शन सी। किस सुल्तान द्वारा, सॉरी चलिए 46 देखते हैं। किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम में से ईरानी भाषा नजम लिखी जाती है? तो नजम है ये, नजम, हाँ नजम है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा सी, सिकंदर लोदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के राज्य द्वारा नियुक्त किसी अध्यक्ष का उल्लेख करा गया? तो इसका जो आंसर था वो टिप्पणी में था, यानी कि ऑप्शन आपको 27, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी तो है, पर आयोग ने थोड़ा सा इसका अटपटा सा आंसर दिया था, इसलिए ऑप्शन आपको यही है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का उल्लेख कौन था, यानी लेखक कौन था? तो उसका लेखक था प्रवेश सेन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉन खान किस प्रथम नाम से जाना था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तारिक ए मोहर का शाही का लेखक कौन था? याहा बिन अहमद सरहिंद, यानी कि सरहिंद था। ये आपसे अहमद सरहिंद भी पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूजन ना हो। इनके इतने लंबे लंबे नाम हैं, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर याद कर लें। आखिरी की वर्ड जैसे अहमद सरहिंद या सरहिंद के नाम से भी आपको मिल सकता है। चलिए, जैन ग्रंथ काव्यमाल का लेखक कौन है? उदित सूरी, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किस चोल शासक ने मुद्रुकोंड और मुद्रानतक उपाधि को धारण किया था? तो प्रातक, तो वो होगा प्रांतक प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अर्थशास्त्र के विपत्त्याध्यक्ष किस से के लिए प्रयोग किया गया था? तो 4 ग्रह के अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 54 देखते हैं। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? 1804। एशियोटिक सोसाइटी, यानी कि इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और, ओके, ये जो क्वेश्चन है एशियोटिक सोसाइटी ये वाला, ये आपसे सोसाइटी के बारे में 2 सोसाइटी हैं और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस लिए मशहूर है और किस लिए जानी जाती है। निम्नलिखित वाकटक शासक में किस ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से हुए गया था? तो रुद्रसेन, यानी कि रुद्रसेन द्वितीय ने। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 56 देखते हैं। निम्न स्मारकों में से किसने राजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों के मिश्र सजावट का प्रयोग किया है? दीवाने खास में जो है ये, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाउद्दीन दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो वो था मस्जिद, यानी कि इस्लामिक मस्जिद, यानी कि कुवैत उल इस्लामी मस्जिद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मालया पर विजय प्राप्त किए थे? वो थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि नाम इतने अटपटे हैं और नाम बोलने में दिक्कत होती है, तो नाम बोलने में ही दिक्कत होती है। अगर आप पढ़ोगे तो नाम बोलने में भी दिक्कत होगी, इसलिए
हिस्ट्री और पॉलिटिकल हर कोई बच्चा नहीं लेता, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल बच्चे ज़्यादातर ज्योग्राफी लेते हैं। ज्योग्राफी ले तो हैं पर उनको ये नहीं पता कि आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल दो ऐसे सब्जेक्ट है कि आपको हिस्ट्री में भी वही पढ़ना है, पॉलिटिकल में भी पढ़ना है। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दूर दूर तक बच्चे लेते हैं, पर उनके जब एक तरह से ज्योग्राफी का जब प्रैक्टिकल होता है, और जब बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी में बहुत चीज़ें सीखने की है, यानी कि उसका एंड नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यानी 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं ये, अगर आप जीवन भर इन्हें पढ़ भी लेंगे ना तब भी कम है। सारी किताब उठा के पढ़ ले तब भी कम है। साइंस की सारी किताब उठा के पढ़ लो, ख़त्म, पर इनका ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये जीवन भर चलने वाले सब्जेक्ट हैं। और आप साइंस स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि हाँ हम साइंस स्टूडेंट हैं, ऐसा भाई साइंस स्टूडेंट हो, तुम साइंस स्टूडेंट रहोगे भी, पर आना तुम्हें यहीं समाज में ही है। और समाज में तुम्हें पॉलिटिकल की भी ज़रूरत पड़ेगी, इतिहास भी पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, और अपने ज्योग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो साइंस भी बेकार है आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59। निम्न में से किस सुधर हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय जाता है, यानी एक तरह से सुधारी शेरशाह सूरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में सुल्तानों में से किस एक ने खिलाफी, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देने से बंद कर देता होता कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया था, तो वो था औरंगजेब के टाइम से। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान में अग्नेय मंदिर की प्राप्ति हुई, तो वो है सुखकोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राजदूत सीरिया के किसके दरबार में भेजा गया था, या डिमोक्रेस किसके बिंदुसार के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन थे हमारे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपने देख लिए हैं, इसके बाद पॉलिटिकल का पार्ट आएगा, वो भी 2 पार्टों में आएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आप एक साथ मत पढ़िए। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, एक साथ मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो देखिए, 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो देखिए, चाहे दोबारा आपको देखनी पड़े। उससे ज़्यादा वीडियो कोई भी मत देखिए, जो अच्छा पढ़ा रहा हो उसकी वीडियो मत देखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेके चलोगे, ये इस तरह के सब्जेक्ट हैं, आपको हैंग कर जाएगा माइंड और समझ में नहीं आएगा। अगर लिखने का काम है, देख के लिखना है, वो याद कर लीजिए, क्योंकि हमारे नोट्स बनते रहते हैं। पर अगर आप इस तरह याद कर रहे हो तो आप ज़्यादा लंबी वीडियो मत देखिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि आपको जो वीडियो आने वाली है वो लगातार वीडियो मिलेंगी, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकल का टाइम था, तो प्रैक्टिकल अभी कुछ दिन बाद प्रैक्टिकल फिर होगा दिवाली के बाद, तो उसमें थोड़ा बहुत बिजी हो सकता हूँ, नहीं तो आपको वीडियो लगातार मिलेगी ही मिलेगी। और वीडियो मिलने का रीज़न ये है कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, और इसलिए मैं वीडियो डालता रहता हूँ, और कोई भी पेड वेड कोई बैच नहीं रखना चाहता मैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।